यहीं खड़े रह के उनके लौटने का इंतजार कर रही हो? मम्मा, आपा, आई क्यों नहीं अब तक? आपा, अंतरा, कहाँ थी तुम? अरे क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? पानी तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ? शुक्र है भगवान का तो ठीक है। चल घर चलते हैं। घर? मैंने रघु से बात कर ली है, वो मान गया है। घर चलते हैं। एक मिनट। ये नहीं जाएगी। रघु, तुम तो मान गए थे ना इन्हें घर वापस लाने के लिए? आंटी जी, आपने कहा था इसकी माँ बीमार है, तो माँ, बच्चे और इनके लिए माना ये लोग वापस जा सकते हैं। अब वैसे भी ये बहुत तमीज से रहे हैं, पर ये लड़की, इसने जो किया है उसकी कीमत इसको चुकानी पड़ेगी। और वैसे भी इसको घटिया, आवारा, गुंडे के बीच में नहीं रहना है। तो ये जाए रहे अपने शरीफ भाइयों के बीच में, वैसे शरीफ भाई जो इससे भी यही मिले थे। ये लड़की मेरी बस्ती में लौट के नहीं आ सकती। कैसी बातें कर रहे हो? एक अकेली लड़की इतनी रात को एक अनजान शहर में कैसे रहेगी? और इसके रहने का ठिकाना भी नहीं है कोई। मैं रह लूंगी मामी। पागल हो गई है। मुझे जरा भी अंदाजा ही आता नहीं। मच गाड़ी निकाल।
कैसी रहेगी यहाँ? मामी, आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। अंतरा, कहाँ थी तुम अब तक? वो मम्मा, मैं एक दोस्त के यहाँ गई थी। मैं अभी उसी दोस्त के पास जा रही हूँ रुकने। आप अपना ध्यान रखना। कौन दोस्त दीदी? वो एक नई दोस्त बनी है ना, उसी के पास। मैं कल लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। दीदी तो ईशान, अब तो मैन हो गया है ना, मेरी चिंता मत करना, मैं कल लौट आऊंगी। कैसे संभालेगी? मामी, संभालो अपने आप को, ख्याल रखना अपना, रहना नहीं है। मामी, आपके भी आंख में कुछ गया है ना, इसलिए पानी आ रहा है। मुंबई में हम जब से आ रहे तब से दीदी के आंख में भी कुछ ना कुछ तो जाते ही रहता है। मामी, आप बैठ जाइए। दीदी, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मामी, संभालो अपने आप को। सलाम रघु भाई। किधर था तू? किधर था? नाइट ड्यूटी पे है ना? तो अपना काम छोड़ के सीटी बजाते हुए ये दुनिया में भटकने के लिए रखा तुझे? बोल। और अब सुन, कल सुबह तक जब तक सुबह का वॉचमैन नहीं आ जाता तो इस गार्डन से हिला भी ना, तो तेरी दुनिया हिला दूंगा। जी रघु भाई। अगर कोई पंगा किया तो तू देख फिर, और अगर कोई पंगा हुआ तो? नहीं होगा, और हुआ तो उसकी खबर सबसे पहले आपको दी जाएगी। हाँ, तू भी देख। ख्याल रखना अपना बेटा। हो गया, चले? नूरापा, चाहिए आप? मैं नहीं जाऊंगी। आपा, मुझसे ज्यादा मम्मी को आपकी जरूरत है। नहीं बेटा, इस वक्त तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं जाऊंगी मैं। अंतरा, नूरापा तेरे साथ ही रहेगी। नहीं, अब तू कुछ नहीं कहेगी। दीदी का ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं ना। तब तक जिनको चलना है वो बैठ जाएं। आइए मम्मी। जरा मुस्कुराए जीने, चलो। अपनी राह जीने, हाँ जीने, जीने।
बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रघु ने ऐसे। ईश्वर का आभार है कि रघु ने कम से कम दीदी और ईशान को तो घर आने दिया। और अंतरा, मैं जानती हूँ आप अंतरा से नाराज हो, लेकिन आपको समझना होगा कि वो ना समझ है। कि मुझे उसे इस दुनिया को समझने के लिए और वक्त देना पड़े? नहीं सरोज, अंतरा को न सिर्फ इस दुनिया को समझना है, बल्कि उसे इस दुनिया के साथ समझौता करना भी सीखना पड़ेगा। मामी, क्या हुआ ईशान? पापा को फोन करना है। ये लड़की मेरी बस्ती में लौट के नहीं आ सकती। पापा को? बेटा वहां फोन लगता नहीं, नेटवर्क नहीं होता ना। तो कम से कम एक वॉइस मैसेज तो छोड़ सकता हूँ। ईशान, मामी, आप छोड़ दो मैसेज। मैं तो सुनेंगे नहीं पापा, आपकी बात सीरियसली लेंगे। लो बैठो। नंबर पता है? 94। पता है बेटा। लगा? वॉइस मैसेज है ना? पापा, आप कैसे हो? आपका इलाज ठीक से तो चल रहा है ना? मामी, रिपीट करो ना। जीजा जी, कैसे हैं आप? आपका इलाज ठीक से तो? पापा, आपने कितने दिनों से फोन भी नहीं किया। मामी, रिपीट करो। अरे मम्मी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मुझे तो। हाँ पापा, आपका इशू। आपने कितने दिनों से फोन भी नहीं किया। आपको ना एक जरूरी बात बतानी थी। यहाँ पे ना एक बहुत बैड मैन है, गंदा सा आदमी। वो ना हमें बहुत तंग करता है, और दीदी को तो बहुत ही ज्यादा। उसने ना दीदी को ये मामे वाले घर से बाहर भी निकाल दिया। तो अपने मेजर चौधरी अंकल है ना, उन्हें बताना, और आप आओ तो उन्हें भी साथ ले आना। ओके बाय। और हाँ, मुंबई में ना बहुत गर्मी पड़ती है, तो स्वेटर मत लाना।
बाय। मामी, पापा का फोन आए तो मुझे उठा देना।